अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट जारी किया है। संघ ने इस बार 1380 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 7 करोड़ 55 लाख रुपए का लाभ लक्ष्य प्रस्तावित किया है। बजट में 544 करोड़ रुपए का राजस्व, 901 करोड़ रुपए का भुगतान दुग्ध उत्पादकों को तथा 31 करोड़ 70 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। संघ ने दुग्ध पालकों के हित में दूध का खरीद मूल्य 10 रुपए प्रति फेट बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सचिवों के वेतनमान 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। साइकिल हैंड लोड राशि 19 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 55 रुपए तथा बीएमसी समितियों को चिलिंग चार्ज 33 पैसे से बढ़ाकर 35 पैसे प्रति लीटर करने का भी निर्णय लिया गया है। आम सभा में 2024-25 के अंकेक्षित अंतिम लेख, ऑडिट रिपोर्ट और बजट पर चर्चाएं हुई। इसके अलावा संचालक मंडल के खर्चों के अनुमोदन, अंकेक्षकों की नियुक्ति, सदस्य समितियों को उपहार और गुड्डा दुग्ध समिति की सदस्यता समाप्त करने जैसे प्रस्तावों पर भी विचार रखे गए। संघ अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि बजट में दुग्ध उत्पादकों के हित को प्राथमिकता दी गई है और गाढ़े दूध, घी व अन्य दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन एवं बिक्री लक्ष्य तय किए गए हैं। सरस डेयरी के संचालक मंडल की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया, जो करीबन 1400 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर है। अजमेर ज़िले में अपना आप में ऐतिहासिक संस्था बन गई, जिसका बजट करीबन 1300-1400 करोड़ के मध्य है। बजट की खास बात यह है कि अगले वर्ष 10 रुपये फेट प्रति फेट किसानों को भुगतान करेंगे। इस वर्ष भी 1 नवंबर से हमने पशुपालकों के रेट बढ़ा दिए है। आज की बैठक में निर्णय लिया है कि वो 10 रुपये फेट 1 नवंबर से देंगे। तो अगले वर्ष के बजट में 10 रुपये का प्रावधान और भी बढ़ा सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं हम। दूसरा, बजट की खास बात यह है कि आपका मार्केटिंग प्राइस में हम कोई साल भर में वृद्धि नहीं लिखी, ना करेंगे। 1 साल के बाद में अगस्त 2024 में हमने रेट बढ़ाई थी, 2025 अगस्त में फिर बढ़ाई, अब वापस बढ़ेगी तो अगस्त में नहीं बढ़ाएंगे, अगले में बजट में नील करते हैं। और इस बजट की खासियत यह है, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट रखा बजट में, टोटल खर्चे निकालने के बाद में 7.5 करोड़ का। आज के संचालक मंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया कि संघ की आम सभा जाट विश्राम स्थली पुष्कर में 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। 11 बजे से 1 बजे तक डेयरी की विधिवत लीगल आम सभा होगी। 1 से 3 बजे तक खुला अधिवेशन होगा, जिसमें 4-5 हज़ार पशुपालक भाग लेंगे। और इसके अलावा जो है, हमने व्यवस्थापक जो हमारे कमाऊ पूत बेचारे ज़िंदगी भर काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की हमने, उनके हेड लोड में बढ़ोतरी की है और उनके चिलिंग चार्ज में बढ़ोतरी, तीनों चीज़ों का हमने बढ़ोतरी की है। इसके अलावा जो है, सरकार ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बनाया है दिल्ली में। उसको राजस्थान और अन्य राज्यों में भी वैसे फेडरेशन बनाना चाहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इससे हमारा जो डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 50 साल में हमने खड़ा किया, उसको वो क्रश कर दे, बर्बाद हो जाएगा, इससे इसका विरोध है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी से आप बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया है, 8 महीने में हमारे 42 करोड़ रुपए बकाया हो गए। राजस्थान के 320 करोड़ बकाया है 5 रुपये अनुदान के, जल्दी से जल्दी देवें, क्योंकि इस साल पशुओं का चारा गल गया ज़्यादा अतिवृष्टि से, फसलें खराब हुई, उसका मुआवजा नहीं मिला, पशुपालक आर्थिक तंगी में। इसलिए हमने भी भाव इसलिए बढ़ाया कि उनको कुछ राहत मिले। ऐसे मिड डे मील के भी राज्य सरकार से हम 42 करोड़ मांग रहे हैं। यदि राज्य सरकार समय पे दे देती है तो पशुपालकों को बहुत बड़ा इमदाद और सहारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है, आज की बोर्ड की मीटिंग में हमने तय किया भी रिजके का भी 200 रुपये किलो में किसानों को देंगे, क्योंकि फसलें गल गई, चारा गल गया, तो महीने भर में वो रिजका ही बोएंगे खेत ठीक होने पर,
तो वो आधी रेट पे देंगे, 200 रुपये मरीज के कभी।